दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम स्क्रैप कबाड़ पॉलिसी के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। स्क्रैप पॉलिसी क्या है? इसे शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथियों, स्क्रैप पॉलिसी 2021 क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, हमारे ऐसे वाहन जो पुराने वाहन हैं, जो चलने में परेशानी करते हैं, फ्यूल ज़्यादा लेते हैं, प्रदूषण ज़्यादा छोड़ते हैं, उन वाहनों के लिए सरकार ने एक फिटनेस सेंटर पर भेजने का प्रोविज़न किया है कि उन वाहनों को फिटनेस सेंटर पर फिटनेस के लिए भेजा जाएगा। जो वाहन फिट नहीं पाए जाएंगे उन वाहनों को स्क्रैप कबाड़ में भेज दिया जाएगा और कबाड़ में भेजने के बाद में और जो वाहन हमारे फिट पाए जाएंगे फिटनेस सेंटर पर, उन वाहनों का री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो हमारी स्क्रैप पॉलिसी है, उस स्क्रैप पॉलिसी की समय अवधि निजी वाहनों के लिए 20 साल और कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल है। साथियों, जब हम री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो री रजिस्ट्रेशन में हमारा प्राइवेट वाहनों पर, जो निजी वाहन हैं, उन पर रजिस्ट्रेशन फीस का 8 गुना और कॉमर्शियल वाहनों पर 20 गुना रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से इन वाहनों को हम कबाड़ में भेज देंगे। लेकिन कबाड़ में भेजने पर आपको क्या फायदा होगा? जब भी हम आपका वाहन जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है, उस वाहन को जब हम कबाड़ में भेजेंगे तो आपको उस वाहन की वर्तमान कीमत का 5 से 6% तक स्क्रैप सेंटर से पे किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपके उस वाहन को स्क्रैप सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। उस स्क्रैप सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद आपको, जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो जब शोरूम से आपको 5% उसमें छूट मिलेगी। जैसे आपकी गाड़ी 10 लाख की बैठ रही है तो आपको 50,000 रुपये का उसमें लाभ मिल जाएगा। अब बात आई रजिस्ट्रेशन फीस, आपकी टोटल फ्री हो जाएगी और जो आपका रोड टैक्स है, उस रोड टैक्स में भी आपको 25% की छूट मिलेगी। तो इस तरह इस वाहन को हम जब स्क्रैप कराते हैं तो हमें अनेक बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा ये है कि जब हमारा वाहन रोज रोज खराब होता है, प्रदूषण छोड़ता है, उससे मुक्ति मिलके हम नया वाहन ले लेते हैं। साथियों, ये हमें एक जो हमारी पुरानी परंपरा है कि हम पुराने वाहन को निकालना नहीं चाहते थे, हम सोचते थे कि ये वाहन हमारा बड़ा लकी है, यह तो इस तरह की परंपरा छोड़नी पड़ेगी। तीसरी एक चीज जो सबसे बड़ी देश को लाभ होगा वो ये होगा कि जो हमें स्क्रैप बाहर से मंगानी पड़ती थी, वो हमें स्क्रैप का आयात बहुत कम मात्रा में करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश में स्क्रैप का लाभ होगा। साथियों, एक जो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें फ्यूल इंपोर्ट बहुत कम कराना पड़ेगा। और जब फ्यूल इंपोर्ट कम होगा तो हमारा रेवेन्यू बहुत कम जाएगा और हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसकी दर कम हो जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो नई नीति अपनाई है इलेक्ट्रिक कारों को लाने वाली, इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने वाली, तो अधिकतर लोग उन वाहनों को खरीदेंगे। उन वाहनों को खरीदने से हमारे
प्रदूषण भी कम होगा, हमारा फ्यूल का खर्चा भी बचेगा। तो इसके साथ साथ उन वाहनों पर भी हमें बहुत लाभ मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि जो भी वाहन हम स्क्रैप करेंगे वो वाहन हमारे देश में आयरन आयात की क्षमता को घटा देंगे और घटाने से भी हमारे देश की रेवेन्यू काफी कम मात्रा में बाहर जाएगा। तो इसके साथ साथ अन्य भी जो हैं लाभ हैं वो ये हैं कि हमारे जो एक्स्ट्रा वाहन हैं जब वो सड़कों से हट जाएंगे तो हमारे स्पेस की भी वो मिलेगी, क्योंकि आज सड़कों पर चलना दूभर हो गया है, लोग सड़कों पे प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों को सड़कों पर हमारे वाहन कम होंगे, नए वाहन आएंगे तो किसी भी प्रकार की जाम से भी निजात मिलेगी। तो इस तरह से साथियों साथ ही साथ दुर्घटनाओं में कमी आएगी नए वाहन यूज करने से। इसके साथ साथ एक फायदा होगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके नए वाहन मिलेंगे तो वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो 4.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो जाएगा। और जब हमारे बिजनेस इतना बढ़ेगा तो हमें लगभग 35,000 नए रोजगार सृजित हो जाएंगे। नए रोजगार सृजित होने से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या भी कम हो जाएगी। अभी सरकार ने बहुत सी मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें फिटनेस की बाहर से मंगाई जा रही हैं। उन ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा उन गाड़ियों की जांच की जाएगी। तो साथियों इस तरह से जो हमारे ग्राहक को मिलने वाले मेन फायदे हुए वो ये हुए कि जब हमारी पुरानी गाड़ी स्क्रैप होगी तो हमें 5 से 6% उसकी वैल्यू मिलेगी। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन फीस टोटल माफ हो जाएगी। नंबर 3, हमें शोरूम से 5% कॉस्ट कम हो जाएगी। नंबर 6, हमारे रोड टैक्स पर हमें 25% की सब्सिडी मिल जाएगी और कॉमर्शियल वाहनों पर 15% की सब्सिडी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये स्क्रैप पॉलिसी हमारे देश के और देश के नागरिकों के लिए अधिक हितकारी